हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम नोमा। मैं राम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ क्लास 9 का, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं पूरी सीरीज जितने भी चैप्टर हैं क्लास 9 के सारे करवाऊंगा। मोस्ट ऑफ द चैप्टर मैंने करवा दिए हैं क्लास 9 के, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और जो हमारा ये चैप्टर होने वाला है, मुश्किल से 2 या 3 चैप्टर रुक रहे हैं और इसके साथ 2 ही चैप्टर रुकेंगे आई थिंक सर्कल्स का, जिसमें करवा दूंगा आने वाले टाइम पे। तो आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लास 9 का और मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें बेसिक चीजें पढ़ने के बाद, थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ने के बाद मार्क्स अच्छे गेन हो जाते हैं। इसमें समझ में आ रही है बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर का नाम स्टैटिस्टिक्स, जो कि चैप्टर 12 है। बच्चों ये चैप्टर इतना खास है, या मतलब बोलूं बेसिक चीजें पढ़ लो तो आपका चैप्टर तुरंत क्लियर हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, इसमें बेसिक चीजें पहले पढ़ाऊंगा आपको, क्या होती हैं टर्म, नई नई टर्म बात करेंगे, जैसे डाटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लास मार्क क्या होते हैं, क्योंकि बच्चों को ये सारी बातें पता नहीं होती और वो क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं। तो आपका काम ये है, पहले आप बेसिक चीजें समझ लें, उसके बाद आप लोग नई नई चीजें पढ़ें या क्वेश्चन सॉल्व करने चले। समझ में आ रही है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या नाम है, बेसिक टर्म से। समझ आ रही है बच्चों। तो बेसिक टर्म में सबसे पहला आता है डाटा, फिर टाइप ऑफ डाटा, टाइप डाटा मतलब है प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, उसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क और क्लास साइज। आपको ये 5 टर्म आज समझने हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होती है बच्चों। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है हम ये जानेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डाटा क्या होता है। बच्चों स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। किसी भी चीज को क्या करना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक कहलाता है। समझ में आ रही है। किसी भी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक कहलाता है। किसी भी चीज को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप लोग, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक बोलते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा, बार ग्राफ हो गया, इंस्टोग्राम हो गया या पाई चार्ट हो गया, सारे किस में आते हैं, स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। हम इसलिए करते हैं स्टैटिक ग्राफ, इसलिए बनाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसलिए करते हैं ताकि हम आसानी से क्या कर सकें, एनालाइज कर सकें, इजी से एनालाइज कर सकें। अब मैं आपको बोलूं, मान लो मैंने 100 बच्चों की आपको लिस्ट दे दी है और आपसे पूछूं किसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो आप 1 बाय 1 करने बैठोगे। इट टेक्स टाइम, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। समझ में आ रही है कुछ कहानी। अगर मैं इसी तरह आपको चार्ट बना के दे दूं या कोई ग्राफ बना के दे दूं, आपसे पूछ लूं ये कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ा जो ग्राफ बनेगा, सबसे बड़ा जो चार्ट बनेगा, वही क्या कहलाएगा, हमारा हाईएस्ट मार्क्स कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं। बच्चों स्टैटिस्टिक्स में आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन सीखना है और उसमें हम लोग 3 टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे। अगर हम बात करें क्लास 9 के लिए 3 ग्राफ पढ़ने हम लोगों को। सबसे पहले हमें बार ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि बार ग्राफ होता क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हिस्टोग्राम के बारे में कि हिस्टोग्राम होता क्या है। समझ आ रही है। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पहले क्लास 9 में बहुत सारे हुआ करते, लाइक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हुआ करती थी, पाई चार्ट भी हुआ करता था, या हम बात करें पिक्टोग्राफ भी हुआ करता था। वो सारी चीजें कट चुकी हैं। अब सिर्फ 3 चीजें रह गई हैं, जिसका नाम है बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हमें ये बात करनी है, तीनों के बारे में हम लोग बच्चों क्या करेंगे, पढ़ेंगे। समझ में आ रही है कुछ कहानी। लेकिन अब ये समझो कि इन सब चीजों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इंफॉर्मेशन। किस चीज का हम बना रहे हैं ग्राफ, क्या हमारे पास प्रॉब्लम है या क्या हमारे पास डाटा है। तो इसीलिए हमें जब सबसे पहले चाहिए इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए हम लोग पढ़ लेते हैं व्हाट इज डाटा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाटा होता क्या है। सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन आता है कि डाटा है क्या हमारे पास, और इसे डेटा भी बोलते हैं। इट इज नथिंग बट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज नथिंग बट इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ थिंग। किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। अगर मैं बोलूं आपसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट इन योर क्लास, अगर मैं बोलूं हाउ मेनी स्टूडेंट इन योर क्लास, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट है, वो भी एक प्रकार का क्या है, डाटा है। इन योर क्लास, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, डाटा है। अगर मैं बोलूं हाउ मेनी गर्ल्स इन योर क्लास, हाउ मेनी गर्ल्स इन योर क्लास, तो
तो आप इस तरीके से ये भी डाटा है। या मैं बोलूँ सपोज कर लो एक टेस्ट हुआ आपके क्लास में, आपके क्लास में एक टेस्ट हुआ है, सपोज कर लो एक क्लास में एक टेस्ट हुआ है, हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं बच्चों कि डाटा के एग्जाम्पल क्या होते हैं। सपोज कर लो आपके क्लास में टेस्ट हो गया, मान लो आपकी क्लास है, आप ठीक है आपकी क्लास 9th है सपोज कर लो, ठीक है, उसमें एक टीचर ने टेस्ट ले लिया, मैथ टीचर ने टेस्ट ले लिया है, टेस्ट हुआ है और टेस्ट का जो है 20 मार्क्स का टेस्ट था। याद रखना कितने मार्क्स का टेस्ट था, 20 का था। उसमें कुछ बच्चों के 10 मार्क्स आए हैं, कुछ बच्चों के 5 आए हैं, कुछ 15 आए हैं, कुछ 19 आए हैं और कुछ के क्या आए हैं, 0 आए हैं। तो इस तरीके से हैं। और टोटल बच्चे जो हैं आपके स्टूडेंट, आपकी क्लास में जो टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट जो है मान लेते हैं हम लोग कितने हैं, 100 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट हैं, 100। तो मैं बोलूं कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 10 मार्क्स आए हैं। सर आप बोलोगे ये मार्क्स हैं, ये मार्क्स है और नीचे हम लोग स्टूडेंट के नंबर लिखने वाले हैं। 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट मान लेते हैं हम लोग, कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट के मार्क्स 10 आए हैं। पाँच मार्क्स आने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 75, 25 हैं। समझ में आ रही है। और 0 मार्क्स आने वाले कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। समझ आ रही है, 10 बच्चे। अब कितने बच्चे, 15 बच्चे। सर 15 मार्क्स आने वाले कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे। और 19 मार्क्स आने वाले कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे। तो इस तरीके से ये हमने कलेक्ट करा कि 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ है, कितने कितने मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं। तो 5 15 5 मार्क्स वाले, 10 मार्क्स वाले 50 बच्चे हैं, 5 मार्क्स वाले 25 बच्चे हैं और 15 मार्क्स वाले 10 बच्चे हैं, 19 मार्क्स वाले 5 बच्चे हैं, 0 मार्क्स वाले 10 बच्चे हैं। समझ में आ रही है। तो दिस इज द डाटा, हमने कलेक्ट करा इस तरीके से। इसी तरह अगर मैं बात करूं, डाटा जो होता है 2 प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के हो जाते हैं बच्चों, डाटा 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक तो प्राइमरी डाटा हो जाता है, क्या हो जाता है, प्राइमरी। और एक क्या हो जाते हैं हमारे, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा जो आप खुद कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डाटा क्या करते हैं, खुद कलेक्ट करते हैं। आप खुद कलेक्ट करेंगे उस डाटा को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी डाटा बोलेंगे। जैसे मैं आपको पूछ लूं कि हाउ मैनी मेंबर्स इन योर फैमिली, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो यू कैन कलेक्ट इजली इन योर फैमिली, हाउ मैनी मेंबर्स इन योर फैमिली। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। समझ में आ रही है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। या आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, एक आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो यू कैन इजिली फाइंड, आप क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं कितने स्टूडेंट है। लेकिन आ जाए सेकेंडरी डाटा जो आप किसी से लेते हैं, किसी से आप लेते हैं, आपने कैलकुलेट नहीं करा, आपने खुद फाइंड नहीं करा इस डाटा को, आपने खुद प्रिपेयर नहीं करा इस डाटा को, आप किसी से ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बोल दूं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, कैन यू फाइंड इट, क्या आप जाके फाइंड कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्कूल में 5000 होते हैं, 1000 1 बाय 1 करके नहीं जा सकते। आप स्कूल में जाएंगे, जो प्रिंसिपल्स होंगे या जो डिपार्टमेंट होगा, आप बोलेंगे कि हमारे स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो वो आपको एक फाइल बना के दे देंगे कितने स्टूडेंट है, ये नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंडरी डाटा है। इट मीन्स आपने खुद कैलकुलेट नहीं करा या आपने खुद फाइंड नहीं करा, खुद प्रिपेयर नहीं करा, आपने क्या करा, किसी दूसरे बंदे से लिया है, जिस बंदे ने प्रिपेयर किया, तो वो आपके लिए सेकेंडरी डाटा होगा। समझ में आ रही है कुछ कहानी। इसी तरह मैं पूछ लूं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th या क्लास 10th अपीयर्ड इन दिस ईयर इन बोर्ड एग्जाम, कितने स्टूडेंट इस साल बोर्ड एग्जाम में अपेयर हुए हैं, तो आप क्या फाइंड करेंगे पूरे इंडिया में जा जाके 1 बाय 1 करके, नहीं, आप सीबीएसई डाटा उठा लेंगे, साइड में जाके सर्च कर लेंगे और वो डाटा किसने दिया है, सीबीएसई ने, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डाटा, क्योंकि आपने खुद डाटा उसको कलेक्ट नहीं करा है। समझ में आ रही है। तो सेकेंडरी और प्राइमरी डाटा आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है मेरा, अगला जो टर्म है वो है फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी एक ऐसा वर्ड है, समझ में भी आ रहा है, कोई भी चीज कितने बार रिपीट हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ टाइम a थिंग इज रिपीटिंग, कोई भी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था, मैं बोलूं कि 10 मार्क्स आने वाले कितने स्टूडेंट हैं, या पूछा जाए व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 मार्क्स स्टूडेंट आने वाले 50 हैं, मतलब 10 मार्क्स जो है 50 बार रिपीट हुए हैं। इसी तरह 5 मार्क्स आने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 25 हैं, तो हमारी वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। समझ में आ रही है कुछ कहानी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो मैंने एक डाटा दे दिया आपको, सपोज कर लो डाटा दे दिया, मैंने डाटा दे दिया, मार्क्स है बच्चों के जो आ रखे हैं टेस्ट में,
कुछ बच्चे हैं जिनके टेस्ट में मार्क्स आ रखे हैं, समझ में आ रही है कुछ कहानी समझ में आ रही है। अब देखो, अब मैं पूछूं कि 3 कितनी बार आया है, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, कि 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, मतलब 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 बार सर, 2 बार रिपीट हो गया। अगर मैं पूछ लूंगा आपसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 क्या होगी बच्चों, तो 6 देखो कितनी बार हुआ है, 1 2 3, तो 3 बार हुआ तो 3 हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। जितनी बार कोई चीज रिपीट होती है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, समझ आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी के बाद आता है हमारा क्लास साइज, क्या आता है, क्लास साइज। लेकिन उससे पहले आप समझ लो और कुछ बातें बच्चों। डाटा और भी प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, डाटा को और 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। एक होता है ग्रुप्ड डाटा, एक होता है ग्रुप्ड डाटा, और एक होता है डिस्क्रीट डाटा। क्या होता है बच्चों, डिस्क्रीट डाटा। ग्रुप डाटा उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, मान लो 0 से 10 तक हो गया या 10 से 20 तक हो गया, इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। और इस टाइप का जो डाटा होगा इसे बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा, जो फैला है उसे ग्रुप में डिवाइड नहीं करते बच्चों। ये जो होती है ना, ये इसकी अपर लिमिट होती है, ये क्या होती है, सॉरी लोअर लिमिट होती है, ये इसकी क्या होती है, लोअर लिमिट होती है, समझ में आ रही है। और ये इसकी अपर लिमिट होती है, समझ में आ रही है कुछ कहानी। और जब हम लोग अपर माइनस लोअर करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज समझ लो जिसका नाम है क्लास साइज या क्लास विड्थ, जिसे हम लोग एच से डिनोट करेंगे, वो होता है अपर माइनस लोअर। जब अपर माइनस लोअर करोगे तो हमें क्या मिलेगी, क्लास साइज मिलेगी या क्लास विड्थ मिलेगी, समझ आ रही है बच्चों। हमें अपर माइनस लोअर करेंगे, वो भी जब हमें ग्रुप डाटा दिया होगा, समझ में आ रही है कुछ कहानी। उसके बाद हम लोग अगर मान लो क्लास मार्क निकालना चाहते हैं, हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, क्लास मार्क निकालना चाहते हैं या मिडल मार्क निकालना चाहते हैं। क्लास मार्क को मिडल मार्क ही बोलते हैं बच्चों, समझ में आ रही है। जिसे मैं एक्स से डिनोट करता हूं, उसका फॉर्मूला होता है अपर प्लस लोअर अपॉन 2। क्या होता है बच्चों, अपर प्लस लोअर अपॉन 2। क्या होता है, अपर प्लस लोअर अपॉन 2। ये पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, समझ आ रही है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। क्लास मार्क और मिडल मार्क निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, समझ में आ रही है कुछ कहानी। आओ आगे चलते हैं हम लोग। डाटा हमने टाइप पढ़ लिया, जल्दी से रिवाइज करो इस चीज को, जल्दी से रिवाइज करो फटाफट से। चलो आता है हमारा क्या, डाटा की टाइप पढ़ ली हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी पढ़ी, क्लास मार्क पढ़ा, क्लास साइज पढ़ लिया। ये फॉर्मूले याद कर लेना, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत काम की चीज़ हैं बच्चों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आप इसको याद कर लेना। चलो मैं आगे चलता हूँ। हम स्टैटिस्टिक पढ़ चुके हैं और उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन के टाइप, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया आपको, एक बार ग्राफ होता है, एक हिस्टोग्राफ होता है। हिस्टोग्राफ में 2 पढ़ने हैं, एक यूनिफॉर्म जब साइज हो, ब्रिड और हमारी बेरिंग विद इट हो, समझ में आ रही है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ना है, मैं 3 टाइप के पढ़ने हैं, 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ को हम लोग कॉलम ग्राफ भी बोलते हैं, कभी कभार क्या बोलते हैं, कॉलम ग्राफ भी बोल देते हैं, इसको इतना याद रख लेना, क्या बोलते हैं, कॉलम ग्राफ भी बोल देते हैं इसको। ध्यान से देखो, ये बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है ये, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का, इन विच यूनिफॉर्म विद इट होगी, मतलब यूनिफॉर्म क्लास साइज होगी, एंड विद इक्वल स्पेसिंग, और इक्वल स्पेस होना चाहिए बिटवीन देम ऑन द वन एक्सिस एंड डिपिक्टिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, समझ में आ रही है कुछ कहानी। मतलब ये स्पेस जो होगा सब में क्या होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, और इनकी जो क्लास साइज होगी वो सबकी क्या होगी, सेम सी होगी। समझ में आ रही है कुछ कहानी। देखो ध्यान से एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये बनाया इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे हैं, इन मंथ ऑफ बर्थ लिखा है, कब कितने बर्थ हुए हैं।
देखो ध्यान से, जनवरी में कितने हुए हैं 3, उसके बाद फरवरी में कितने हुए हमारे 4, मार्च में कितने हुए हैं 2 हुए हैं, अप्रैल में कितने हुए हैं 2 हुए हैं। इस तरीके से जो ग्राफ बनता है दैट इज कॉल्ड बार ग्राफ। देखो कॉलम दिख रहे नहीं दिख रहे, दैट इज कॉल्ड कॉलम। अब बच्चों यहाँ पे जो स्पेस होगा ना, ये जो की जो लेंथ होगी ना, जो साइज होगी वो सबकी सेम होगी। सब समझ में आ रही है कुछ कहानी, ऐसा नहीं कुछ भी ले लिया। और दूसरी बात, इनके बीच में जो स्पेस स्पेस दिख रहा है ना, ये वाला स्पेस, वो भी सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए बच्चों, ठीक है, तभी बार ग्राफ कहलाएगा, अदरवाइज बार ग्राफ कहलाएगा नहीं। इन कॉलम को ही बार बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? बार ग्राफ है। तो आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। याद रखना, वेरिएबल इस साइड लेना है आपको, और जो बिना वेरिएबल वाले हैं, जो नंबर टाइप के, इस टाइप के जो चीजें दे रखी होंगी, वो आपको वाई एक्स एक्सिस में ले लेनी है, और वेरिएबल किस में ले लेना है आपको? वाई एक्सिस में। चलो आओ हम लोग एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है? ए फैमिली विद अ मंथली इनकम ऑफ दिस, मंथली इनकम है, उसके बाद बोला हैड प्लान द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर पर मंथ अंडर वेरियस ड्रॉ बार ग्राफ। हमें एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों। ये 1000 में दे रखे हैं, 1000 रुपीज में, कि ग्रोसरी में हमें 4000 यूज करना है, और हमें रेंट जो है 5000 यूज करना है, और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में कितना देना है? 5000, 5000, मेडिसिन में कितना देना है हमें? 2000, फ्यूल में कितना देना है हमें? 2000, एंटरटेनमेंट कितना करना है? 1000, और मिसलिनियस जो फालतू खर्चे हैं जैसे गुटखा खर्चा वगैरह कितना हो गया? 1000। तो ये हमारा 20,000 उसकी इनकम है, उतने एक्सपेंडिचर दे रखा है कि मुझे इतना सारा खर्च करना है 6 जगह, और वो हमें बता रहा है इस तरीके से कि भाई टोटल देखो 5 5 और 4 9 9 14 14 और 4 कितना हो गया? 18 20, पूरा 20,000 रुपया खर्च कर दिया, एक भी सेविंग नहीं कर रहा। तो इस तरीके से नहीं करना आप लोगों को, सेविंग भी होना चाहिए फ्यूचर के लिए। समझ में आ रही है? तो अब हम लोग बार ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब बार ग्राफ बनाते कैसे हैं वो देख लो। आप बार ग्राफ बनाते कैसे हैं? एक मिनट रुको। चलो भाई बार ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखो ध्यान से, पहले हम लोग 2 एक्सेस चाहिए, एक एक्स चाहिए हमको, एक एक्स चाहिए, और एक क्या चाहिए? वाई चाहिए। ये हम लोग एक्स मान लेंगे, और इधर क्या मान लेंगे? वाई मान लेंगे। ध्यान से देखना, आप अपने आप समझ में आ जाएंगी चीज़ें। देखो एक को x मान लेते हैं और एक को y, इसे y मान लेते हैं, ये y डैश हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा। ये ऑरिजिन होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, और ये x डैश होता है। ठीक है, हमें क्या बनाना है? हमें देखो यहाँ पे पहली बात तो आप वेरिएबल लेंगे, मैंने कहा था y एक्सिस में, तो y एक्सिस में देखो एक 4 है, 5 है, 3 है, इस तरीके से दे रखा है। तो हमें नंबर इस तरीके से लेने हैं ताकि सारे सेट हो जाएं। मेरे अकॉर्डिंग जो लग रहा है मैं 1 से भी लूंगा तभी हमारा बन जाएगा सेटअप, क्योंकि 5 तक हाईएस्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 से स्टार्ट कर देता हूँ। मान लो मैंने 1 ले लिया, उसके बाद क्या ले लिया मैंने? 2 ले लिया, उसके बाद क्या ले लिया मैंने? 3, उसके बाद कितना ले लिया? 4, और लास्ट क्या है हमारे पास? 5, उसके बाद क्या है मेरे पास? 6। इस तरीके से आपने ले लिए। उसके बाद बोल रहा है हमें, क्या बोल रहा है कि हमें पहला जो है ग्रॉसरी में 4000 यूज कर रहा है। ग्रॉसरी में कितना यूज कर रहा है? 4000 यूज कर रहा है बच्चों। कितना यूज कर रहा है? 4000। तो ग्रॉसरी में यूज कर लेते हैं 4000। 4000 यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट करो और ऐसे बना लो फटाफट से। समझ आ रही है कुछ कहानी? ये हमारा 4000 का बॉक्स बनके तैयार है ग्रॉसरी के लिए। उसके बाद बोल रहा है रेंट। रेंट कितना यूज कर रहा है? 5000। तो 5000 ले लो। 5000 लेने के लिए ऐसे बना लो फटाफट से। ये देखो 5000 का मैंने बना दिया है, 5000 बन रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है? फिर 5000 है तो 5000 फिर ले लो, फिर 5000 का ले लो फटाफट से। ये 5000 बन के तैयार है। ध्यान से देखना, नाम बाद में लिख दूंगा मैं। उसके बाद बोल रहा है 2000, तो 2000 का ले लो, 2000 का बॉक्स ले लो फटाफट से। ये 2000 का बनके तैयार है। ठीक है, ध्यान से देखना। उसके बाद फ्यूल में कितना यूज कर रहा है? फ्यूल में भी 2000 यूज कर रहा है, तो 2000 ले लो। फ्यूल में लो, फ्यूल में भी 2000 ले लिया हम लोगों ने। थोड़ा सा बराबर का बॉक्स बना लेते हैं। देखो 2000 हो गया। उसके बाद बोल रहा है 1000, तो 1000 के लिए हम लोग यहाँ ले लेते हैं। ये 1000 हो गया। ठीक है, इंटरटेनमेंट 1000 यूज कर रहा है, फिर 1000 ले रहा है मिसलिनियस के लिए, फिर 1000 ले लो। देखो ये बन के तैयार है हमारा बार ग्राफ।
बच्चों देखो ध्यान से, पहला ग्रॉसरी बोला है तो नीचे ग्रॉसरी लिख दो, नीचे क्या लिख दो, ग्रॉसरी, क्या लिख दो, ग्रॉसरी। उसके बाद बोला है रेंट, तो इसमें ही रेंट लिख दो, RENT, रेंट। समझ में आ रही है कुछ कहानी। उसके बाद एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो EOC लिख दो। उसके बाद बोला है मेडिसिन, तो मेडिसिन लिख दो। उसके बाद बोला है इसने क्या यूज कर रहा है, फ्यूल, तो फ्यूल लिख दो। फ्यूल के बाद इंटरटेनमेंट है तो इंटरटेनमेंट लिख दो। उसके बाद मिसलिनियस है तो मिसलिनियस लिख दो। बच्चों नीचे जो एक्सेस है, नीचे एक्स एक्सेस किसको बता रही है, नीचे एक्सेस जो बता रही है वो हेड्स को बता रही है। किसको बता रही है, हेड्स को, कि कितना यूज हो रहा है, हेड्स बता रही है। उसके बाद जो ए है एक्सपेंडिचर, वो आई एक्सेस बता रही है, तो यहाँ पे लिख दो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर किस में है, इन थाउजेंड्स में है। आप इन थाउजेंड लिखना ना भूलें तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप इन थाउजेंड लिखना ना भूलें वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। समझ में आ रही है, इन थाउजेंड लिखना कंपलसरी है। तो ये हमारा बार ग्राफ बनके तैयार है। आप देखोगे सब में इक्वल स्पेस दिख रहा होगा, इधर भी, उनके जो बॉक्स है उनका साइज भी सेम दिख रहा होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बार ग्राफ बोलते हैं। समझ आ रही है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, जल्दी से पढ़ के देखो और इसे बनाने की कोशिश करो। क्या बोला है बच्चों, ध्यान से देखना, करो, पढ़ो, कोशिश करो इसे करने की। हमें बोला है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका स्टेट में, असेंबलीज में, और इससे सीट्स कितनी बॉन्ड करी। पहली पॉलिटिकल पार्टी ने 75 है, दूसरे वाले में 55 है, फिर से सी वाले को मिली है 37, अगले वाले को डी को मिली 29, और इसको मिली, ई को कितनी मिली है, 510 मिली है। उसके बाद इसको 37 मिली है। बच्चों देखो ध्यान से, अगर 5-5 का रिलेशन भी देखोगे तो अभी समझ में आ जाएगी। तो 5 से हमें 75 तक मतलब 15 बनाना पड़ेगा, तो बॉक्स बहुत बड़ा हो जाएगा। उससे भी हल्का, चलो 5 का ले लेंगे, 10 का ले लो तो हो जाएगा। समझ में आ रही है, मैं 10 का ले लूंगा तो आसानी से हो जाएगा, 80-85 बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें बार ग्राफ ड्रॉ करने को बोला है, तो वही कहानी है बच्चों। बार ग्राफ बनाने के लिए मैंने बताया आपको, सबसे पहले 2 एक्सिस लेनी पड़ेंगी आपको। मैंने 2 एक्सिस ले ली, ध्यान से देखो, मैंने 2 एक्सिस लेके तैयार कर रहा हूं। देखो ध्यान से, मैं 2 एक्सिस ले रहा हूं, आप देखो ध्यान से, 2 एक्सिस ले लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। हो गई सीधी, चलो। उसके बाद बोला था हमें ए वाई है, हमें पता है ए वाई है, और ये वाई डैश होता है, ये 0 होता है, आई मीन एक्स डैश, एक्स और 0 ऑरिजिन मतलब, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई। मैंने बोला सबका देखो 10-10 का डिफरेंस ले लोगे तो आसानी से हो जाएगा, वरना दिक्कत कर जाएंगी फिर प्रॉब्लम। एक काम कर लेते हैं, हम 10 का डिफरेंस ले लेते हैं। मान लो ये 10 है हमारा, उसके बाद कितना आ जाएगा 20, उसके बाद कितना आ जाएगा 30, 30 के बाद कितना आ जाएगा 40, 40 के बाद कितना आएगा 50, 50 के बाद कितना आएगा 60, 60 के बाद आएगा 70, और 70 के बाद आ जाएगा हमारा 80। तो इस तरीके से हमें दे रखा है। समझ में आ रही है। सबसे पहले ए पॉलिटिकल पार्टी है हमारे पास, ए पॉलिटिकल पार्टी है, ए पॉलिटिकल पार्टी कितना दे रही है 75 है। ए पॉलिटिकल पार्टी में कितनी सीट मिली है हमें 75 सीट्स मिली हैं। तो 75, 80 और 70 के बीच में कहीं यहाँ पर होगा। तो एक काम कर लो, ऐसे बना लो 80 और 70 का एरा बॉक्स। समझ आ रही है कुछ कहानी। उसके बाद बोला है बी पार्टी जो है वो कितना बॉन्ड करनी है, कितना बॉन्ड 55, तो 55 60 और किसके बीच में होगा 50 के बीच में होगा। तो कुछ यहाँ बना लो 60 और 50 के बीच में। देखो ये बन के तैयार है। समझ आ रही है। तो ये बन गया बी पार्टी का। उसके बाद सी 37, सी का 37 कहाँ पर आएगा 30 और 40 के बीच में, यहाँ बना लो। देखो ध्यान से, ये बन गया हमारा किसका, सी का। इसी तरह किसका बना लो, डी का। डी 29 है, 29 का मतलब 30 के आसपास ही होना चाहिए, तो 30 के आसपास बना लेते हैं इसको, 30 के आसपास बना लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है। उसके बाद हमने डी का भी बना लिया। ई कितना, ई 10 है, तो 10 पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पर आएगी, 10 पॉलिटिकल पार्टी 10 यहाँ बना लो। ठीक है। उसके बाद बोला ये 37 है, तो 37 कहाँ था, इससे पहले ये रहा 37, तो 37 इसी के बराबर बना लेते हैं। देखो ध्यान से, ये बन गया 37। अब देखो ध्यान से, लिखना जरूरी है मैंने बताया। तो ये जो है नंबर है, ये सीट्स हैं, ये क्या है, ये सीट्स हैं, और ये जो है ये पॉलिटिकल पार्टी है नीचे वाली। तो आप मेंशन कर देना, जो भी चीजें होती है ना पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। अब पहली जो थी ए, वो ए पॉलिटिकल पार्टी थी, अगली बी थी, और नीचे ए क्या थी, सी, ए क्या थी हमारी डी, और ए क्या है हमारी ई, और ए क्या है हमारी एफ। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। समझ में आ रही है कुछ कहानी। तो इस तरीके से हम लोग बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। बार ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान काम है अगर आप करने बैठोगे तो सही से।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट है हमारा इंस्टाग्राम। नेक्स्ट है हमारा क्या? इंस्टाग्राम। अगला हम लोग हिस्टोग्राम स्टार्ट करने वाले। तो बच्चों इंस्टाग्राम में बोला है दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ। बार ग्राफ की तरह ही है, बट इट इज यूज फॉर कंटिन्यूअस क्लासेस। किसके लिए यूज होता है? कंटिन्यूअस क्लासेस। जैसे इंटरवल गिवन होता है, ठीक है, जैसे कि मान लो 0 से लेके 5 हो गया, या 10 से लेके क्या हो गया 15, ऐसे करके होता है, 10 से लेके 20 हो गया, ऐसे करके करने के लिए यूज होता है। जैसे कि यहाँ देखो देखो ध्यान से। और दूसरी बात, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है। इनके बीच में क्या होता है? स्पेस नहीं होता। जैसे कि यहाँ 13 पॉइंट से 535 तक ये पूरा बॉक्स आ जाएगा। फिर 35 पॉइंट से लेके 40.5 तक ये पूरा बॉक्स आ गया। 40.5 से लेके 45 पर ये पूरा बॉक्स आ गया। तो इस तरीके से बनाएंगे ग्राफ। तो ये क्या कहलाता है? हमारा इंस्टाग्राम। देयर विल बी नो स्पेस बिटवीन देम, कोई भी स्पेस नहीं होगा। और ये जो कॉलम होंगे एक दूसरे से क्या होंगे? अटैच्ड होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। तो इस टाइप के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम बोलते हैं। चले आओ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन कैसे करना है वो सीखना है आप लोगों को बस, ठीक है। हमें क्या ड्रॉ करना है बच्चों? ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन रुको, उससे पहले हम लोग कुछ छोड़ दिया। एक क्वेश्चन रह रहा है इसमें। इसमें हम लोगों ने ए पार्ट तो कर लिया, फर्स्ट पार्ट। इसका बी पार्ट भी तो देखो बच्चों। बी पार्ट में बोला है विच पॉलिटिकल पार्टी गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। तो यहीं से देख के बता दो या इससे देख के बता दो। अब इससे देखना पड़ेगा तो आपको सबको जा जाके देखना पड़ेगा। तो ये 75 दिख रहा है, बट इसको देखोगे, ग्राफ को देखोगे तो आसानी से दिख जाएगा बड़ा बॉक्स कौन है। बड़ा बॉक्स ये तो सबसे ज्यादा ये होगा, और सबसे कम कौन होगा? नीचे बॉक्स बन रहा है। तो आपको बार बार डाटा देखने नहीं पड़ रहा कौन बड़ा है कौन छोटा। आप बॉक्स देख के ही बता दो जल्दी से फटाफट से। इसी का नाम तो है स्टैटिस्टिक्स। इसी का नाम ही तो है स्टैटिस्टिक्स। अगर आप आसानी से एनालाइज कर पा रहे हैं, तुरंत बता दे रहे हैं आंसर, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। हम इसलिए ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, ताकि हम इतने बड़े बड़े डाटा ना देखने पड़े। समझ आ रही है कुछ कहानी? आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। क्या बोला है? द फॉलोइंग टेबल गिव द लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यून लैंप। न्यून लैंप है, उसकी लाइफ टाइम दे रखा है। जैसे कि 300 से लेके, अगर 300 से लेके 400 आवर तक के लिए 14 लैंप है, इस तरीके से दे रखा है। 400 से लेके 500 ही दे रखा है। समझ में आ रही है कुछ कहानी? तो इसका हमें बनाना है इंस्टाग्राम। क्या बनाना है? इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम बनाने के कुछ नहीं करना, वही चाहिए हमें एक्स और वाई एक्सिस। सबसे पहले एक्स एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस बना लो फटाफट से। वाई एक्सिस बना लिया, उसके बाद तुम एक्स एक्सिस बना लो। देखो एक्स एक्सिस बन के तैयार है। आगे चलें। हमें बोला है, देखो ध्यान से, हम देखें ध्यान से, ये हमारे पास क्या है? y है, ये y डैश होगा, ये x होगा, ये 0 होगा ऑरिजिन, और ये हमारा क्या बन जाएगा? x डैश। बच्चों ध्यान से देखना, अपने आप समझ में आ जाएंगी चीजें। हमें बोला था क्या? ग्राम बनाने के लिए। भाई देखो ध्यान से, हमेशा याद रखना जो इंटरवल है वो हमेशा x एक्सिस में लिए जाएगी। ये कहाँ ले जाएगी? x एक्सिस में। और जो ये वेरिएबल है जो, ये कहाँ लिए जाएंगे? y एक्सिस में लिए जाएंगे। इस बात को हमेशा याद दिमाग में सेट कर लेनी है अपनी। क्या कर लेनी है? दिमाग में सेट कर लेनी है। अब देखो ध्यान से, ये तो हमें पता है 300 से स्टार्ट होने वाला है, बट हमें प्रॉब्लम यहाँ आने वाली है कि ये कहाँ से स्टार्ट करें। 14 है, 50, 56 है, 60 है, 86 है, 74 है, 48 है, हमें पता नहीं चल रहा कैसे कर लें अब इसको। तो किस टाइप से हम बनाएं? 15 का डिफरेंस ले लें, या हम लोग क्या ले लें? 10 का ले लें। तो इस तरीके से सोच लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 10 का अच्छा लग रहा है, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है 86 है, तो हम लोग 90 तक बना लेंगे तो अभी हो जाएगा। 10 का डिफरेंस ले लेते हैं, इधर 10 का लेके चलते हैं। तो ये बन जाएगा सबसे पहले 10, उसके बाद क्या बनेगा? 20, 30, 30 हो गया, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये है 20, ये है 30, ये है 40, ये है 50, ये है 60, ये है 70, ये है 80, ये है बच्चों 90। और ये है क्या? नंबर ऑफ लैम्प्स। इसको नंबर ऑफ लैम्प्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ लैम्प्स। ठीक है, समझ आ रही है? और नीचे जो है लाइफ साइकिल है या लाइफ टाइम है उनका। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है 300 से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 300 से। उसके बाद 400 है, फिर क्या है हमारा? 1000 तक जाना है ना। 400, 500, फिर 600, फिर 700, फिर 800, फिर 900, फिर क्या है? 1000। बस यहीं तक है। 300 से स्टार्ट करा। 300, देखो यहाँ 100 से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन मेरे पास जगह ज़्यादा नहीं है तो मैं 300 से स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि इन दोनों के बीच में 100 का डिफरेंस। देखो 300, 400, 100,
और 300 से लेके 500 100, 500 से 606, फिर 100 का डिफरेंस है। बट प्रॉब्लम यहाँ आ रही है 0 से 300 डायरेक्ट आ गया है, तो यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से जिग जैग लाइन बना देनी, हमेशा याद रख लेना। जब डिफरेंस ज़्यादा हो यहाँ पे तो यहाँ पे जिग जैग लाइन बनाते हैं, इस चीज़ को जिग जैग बोलते हैं, याद रख लेना। क्या बोलते हैं? जिग जैग लाइन आपको बनानी पड़ेगी। अगर नहीं बनाओगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा। क्या कट जाएगा? 1 मार्क्स कट जाएगा अगर नहीं बनाते आप। तो ये जरूरी है, कंपलसरी है जिग जैग लाइन बनानी। अब देखो 300 से लेके 400 के बीच में कितना है हमारा? 14। तो 14 का बॉक्स बना दो फटाफट से, 14 का बॉक्स बना दो फटाफट से। कहाँ है? 14। कितने का है? 14। 14 कहाँ आएगा? 10 और 20 के बीच में। तो 10 और 20 कहीं यहाँ पर होंगे, ऐसे करके इनको ज्वाइन कर दो फटाफट से। ठीक है, तो ये बन गया। उसके बाद क्या बोल रहा है हमको? हमें बोला है 56 बनाने। बच्चों 56 बनाने के लिए ध्यान से देखना, 56 बनाने जा रहा हूँ मैं। तो 56 यहीं पहले यहीं इतना ही बना लो ताकि हम आसानी से उसको एक्सटेंड कर सकें। उसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है, उसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा। देखो इसको कहाँ तक ले जाना है मुझे बच्चों? कहाँ तक लेके जाना है? 56 तक। तो 56 कहीं यहाँ पर आएगा, देखो 56 ले चलो, 56 ले चलो फटाफट से। यहाँ पे कहीं भी 56 आने वाला है। ये है 55, 56, नीचे बढ़ा दो। देखो ये बन के तैयार। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है मुझे कितना? 60। तो 60 कहाँ है बच्चों? 60 कहीं यहाँ पर होगा, 60 कहीं यहाँ पर होगा। देखो ध्यान से, पहले इसको मिटा लेते हैं, 1 सेकेंड। यहां से स्टार्ट करो 60 का, ये बन के तैयार। ठीक है, हाँ। आगे क्या बोल रहा है? 60 हो गया, फिर 86 है बच्चों, फिर 86 है। 86 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा कहीं। 86 यहाँ पे कहीं आएगा, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 86 ऐसे बना लेते हैं जल्दी से। 86 बन गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? 74। 74 और 80 और 70 के बीच में आएगा, तो कहीं यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ये रहा 74। उसके बाद क्या बोला है इसने? उसके बाद बोला है 62। 62 कहीं यहाँ पे आएगा 70 और 80 के 70 और 80 60 और 70 के बीच में, तो कहीं यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ये रहा हमारा क्या? 72। उसके बाद बोला है 48। 48 कहाँ पर आएगा? इधर, इधर आएगा 48। तो 48 भी यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 48 स्टार्ट कर लो, बन गया 48। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं ताकि क्लियर डायग्राम आपको दिख जाए। मैं चाहता हूं कि आपको क्लियरिटी रहे सारी चीज़ों की। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बनाओ, बताओ ये बन गया नहीं बन गया? ये हिस्टोग्राम बना है नहीं बना? इसको क्या बोल देते हैं भाई? ये हमें दे रखा था पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से। ये 14 है, याद रखना, इसमें नंबर लिख देता हूँ ताकि आसान हो जाए आपको जानने के लिए। ये 56 है, और ये कितना है हमारे पास? 60 है, और ये हमारे पास 86 है, ये हमारे पास 74 है बच्चों, ये 62 है, और ये 48 है। इस तरीके से दे रखा है। हाउ मैनी लैंप, अब पूछा क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। हाउ मैनी लैंप हैव अ लाइफ टाइम मोर देन 700? बच्चों 700 से ज्यादा कितने लैंप है जिनकी लाइफ टाइम 700 से ज्यादा है? भाई यहां तक 700 है, इसके बाद वाले लैंप बता दो कितने हैं। भाई यहाँ पे 74 है, 62 है, 48 है। तो अगर दूसरे का आंसर बताने जाऊं मैं, सेकंड वाले का आंसर बताने जाऊं, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 74 प्लस कितना है मेरे पास? 62 प्लस कितना है? 48। इनको सम कर लो बच्चों। अब बताओ मुझे, 4 + 6 2, 6 और 8 कितना हो जाएगा? 14, 1 कैरी, ये कितना? 1 1 हो जाएगा, 16 13 14 14, और ये कितना हो जाएगा? 18। तो हाउ मेनी लैंप? 184। कितने लैंप है बच्चों? 184 लैंप है जिनकी लाइफ टाइम जो है वो 700 आवर्स से ज्यादा है। 184 लैंप, समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलो भाई। ये ग्राफ ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है ताकि आप थोड़े से काम करें। अब मैं ही करता रहूंगा तो ऐसे थोड़ी ना होगा, आप क्वेश्चन करके दिखाएं इसमें, ताकि मैं आपको समझूं। समझ में आ रही है आपको? मैं समझ जाऊं कि आपको आ गया समझ में। आप ये क्वेश्चन करके मुझे आंसर दें, फटाफट से कर लेना, जल्दी से करके दिखा देना। समझ में आ रही है? करके दिखा देना। चलो मैं ही करता हूं इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ी नई चीजें दे रखी हैं। एक चीजें दे रखी है बच्चों कि यहाँ पे देखो, इसमें डिफरेंस जो है वो 3 का है, और इसमें डिफरेंस जो है 2 का है।
फिर अगले में 2 का है, फिर अगले में कितने का है 4 का है, फिर अगले में 12 का है। इस तरीके से डिफरेंस दे रखा है बच्चों, इसमें डिफरेंस सेम नहीं है, इससे बोलते हैं बेरिंग विद इट। ठीक है, अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। तो इस टाइप का ग्राफ कैसे बनाते हैं वो सीखना है आपको। बनाना सेम ही है, बस मोटा ताजा दिखेगा और कुछ नहीं है। बनाना सेम ही है, आपको बनाना सेम ही है बच्चों। समझ आ रही है? क्या इसके लिए दूसरा पेज यूज कर लूँ मैं? क्या इसके लिए दूसरा पेज देख लूँ? नहीं है दूसरा पेज हमारे पास, चलो इसी में बनाएंगे और क्या। आ जाओ, इसी में बना लेते हैं हम लोग। पहले एक लाइन बना लेते हैं जिसका नाम है वाई एक्सिस, और दूसरी लाइन हम लोग बना लेते हैं जिसका नाम है एक्स एक्सिस। चलो सर, एक्स एक्सिस बना ली, वाई एक्सिस बना ली, थोड़ी सी इसको टेढ़ी दिख रही है मुझे सर, आप इसको सीधी कर दो। मैंने सीधी कर दी है। चलो उसके बाद हमें पता है ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, अब तक तो समझ में आ गया होगा। ये एक्स होता है, ये 0 होता है, और ये सारे एक्स डैश होता है। चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, समझ में आ गया होगा। हमें एक्स नंबर ऑफ सरनेम्स, नंबर ऑफ सरनेम यहाँ पे आने वाले हैं, नंबर ऑफ सरनेम जो आने वाले हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं। समझ में आ रही है? और नीचे जो आएंगे वो नंबर ऑफ लेटर्स आएंगे, वो नंबर ऑफ लेटर्स आएंगे कि कितने लेटर यूज हो रहे हैं, कितने लेटर यूज हो रहे हैं सरनेम के आगे। आओ सरनेम देखो, सरनेम का कैसे लेंगे। एक 6 है, एक 30 है, एक 44 है, एक 16 है, एक 4 है। तो कैसे लें? 5 का डिफरेंस ले ले तो हो जाएगा सर। हाँ 5 का डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 4 से 1 कम हो जाएगा 5। इस तरीके से कर लेते हैं। तो 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, लास्ट 44 है तो 45 तक ले लेंगे। देखो 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। बच्चों ये जो है 5 है, ये 10 है, ये कितना है 15 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 30 है, ये 35 है, ये 40 है, और ये कितना है 45। चलो भाई, अब बोला है 1 से 4 तक, तो नीचे वाले नंबर ले लेते हैं। नीचे नंबर 1 से 20 तक लेने हैं, तो एक काम कर लो 1 से 20 तक स्टार्ट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं हुए। और इसको एक काम करो, मिटाओ सबको पहले। ओके स्टार्ट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलो आओ स्टार्ट करते हैं कहानी। 1 से 4 के बीच में 6 है बच्चों, 1 से 4 के बीच में 6 है। 1 से 4 के बीच में कितने हैं 6। 1 से 4 के बीच में 6 वाला बनाना है बच्चों। 1 से 4 के बीच में 6, 6 कहीं यहाँ पर आएगा, इधर से स्टार्ट करो और ऐसे ले चलो 4 तक। लो पहला बॉक्स बनके तैयार। समझ आ रही है कुछ कहानी? 6 से 4 के बीच में, 6 से 4 और 6 के बीच में कितना है 30। 4 और 6 के बीच में बच्चों ए रहा स्टार्ट, यहाँ से होनी है कहानी। ए रहा 30, यहाँ पे ज्वाइन करो पहले, फिर सही कर देता हूँ मैं। 1 सेकेंड रुक जाओ बस, इसको ऐसे ऐसे लो, हो गया 30। ठीक है, आगे देखो। अब बोला है 44 है किसके बीच में? 6 और 8 के बीच में। बच्चों 44 कहाँ पर आएगा? 45 से जस्ट नीचे। तो ए रहा हमारा, ये बच्चों बनके तैयार। ठीक है, इसको भी मैं सही कर देता हूँ। लो ये भी तैयार हो गया, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, अगला क्या बोला है? 36 है, 16 है। 16, 15 और 20 के बीच में, कहीं यहाँ पर आ जाएगा, कहीं यहाँ पर आ जाएगा। आ जाओ, कितना है, कहाँ तक है? ये 8 से लेके 12, 8 से लेके 12, 12, 12, 12, 12। सही करो सर इसको। लो सही हो गया, ज्वाइन कर दो। उसके बाद बोला है बच्चों कितना है? 4 है 12 और 20 के बीच में। 12 एरा 20 एरा 4 है भाई। 4 कहीं यहाँ पर आएगा, 5 से कम। 5 से कम आने का मतलब है एरा। लो अब मुझे बताओ, ये बार ग्राफ इंस्टाग्राम बना है कि नहीं बना? क्लियरली दिख रहा है नहीं दिख रहा? आप मुझे ये बता दो बस एक बार। बताओ, ये नहीं दिख रहा? 6 है बच्चों, ये रहा 6 पहला। 1 से 4 के बीच में, 4 से 6 30। अब देखो इसकी ना लेंथ जो है ना, इनकी जो साइज है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ये देखो पतला इतना था, फिर वो पतला हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे देखो इतना मोटा हो गया, फिर बिल्कुल खा लिया, इतना सारा मोटा हो गया। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से बनता है। उसके बाद बोला राइट द क्लास इंटरवल इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम। मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम कौन से में है आपको ये बताना है। तो मैक्सिमम बच्चों यहाँ पर दिख रहे हैं, और यहाँ पर कौन से इंटरवल है? ये रहा 6 से लेके 8 तक, 6 से लेके 8 तक।
तो इंटरवल क्या हो जाएगी हमारी 6 से लेके 8 तक हो जाएगी मैक्सिमम। ये बन के तैयार है दूसरा आंसर, पहला तो बना दिया, दूसरा हो रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ लेते हैं। अगला है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आपने वो पढ़ा होगा, क्या नाम है, नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ करा होगा, उसी भी यहाँ पे बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। समझ आ रही है? चलो, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। इसमें हमें एक एक्सिस चाहिए, एक वाई एक्सिस चाहिए होगी। ये जो नंबर होंगे ये बीच वाले लेने होंगे, मिडल वाले इस तरीके से ज्वाइन करेंगे सबको। पहले डॉट डॉट करके लिखेंगे, फिर उसको ज्वाइन कर देंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तब समझ में आएंगी चीज़ें। आओ ड्रॉ करते हैं हम लोग पहले एक। अब ध्यान से समझना, इसे ड्रॉ करने के लिए हमें इसका मिडल निकालना पड़ेगा। पहले हमें इसका मिडल निकालना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, इसको हमेशा एक्स एक्सिस में लेना है आपको, और ये जो दे रखी होती है फ्रीक्वेंसी, ये किस में लेना होता है? वाई एक्सिस में। इस बात को याद रख लेना। अब इसका ना हमें मिडल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा? मिडल। अगर मिडल निकालने की बात करूँ तो मैंने बात की थी मिडल निकालने का, क्लास मार्क जिसे बोलते हैं, अपर प्लस लोअर अपॉन 2 करते हैं बच्चों, अपर प्लस लोअर अपॉन 2 करते हैं। अगर मैं बात करूं पहले के लिए, अगर हम बात करें, देखो ध्यान से समझना, अच्छे समझ में आ जाएंगी चीजें, अच्छे समझ में आ जाएंगे। इसे x मान लो, इसे क्या मान लो? y मान लो। x तो दे रखी है हमको, y तो दे रखी है, y तो आपको दे ही रखी है, y तो दे ही रखी है, में कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ध्यान से, हाँ भाई, पहला जो है 5 है, हमें y लिख लेते हैं 5, 10, 20, 9, 6 और 2, और लास्ट टोटल जो 52 है, ये टोटल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख देते हैं। लो देखो, अपर प्लस लोअर, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, 150 प्लस 140 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा 290, 290 अपॉन 2, इसका मतलब हो जाएगा 145। तो पहला वाला जो आएगा ये आ जाएगा 145। अगला देखोगे, अगला देखो, अगला वाला निकाल लो, 150, 150 प्लस 160 अपॉन 2, 160 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 310, 310 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 15 और ये 5, 155। बच्चों देखो ध्यान से, अगला 155 आ गया। अब 10-10 का डिफरेंस देख लो, 165 हो जाएगा 145 से, फिर 100 कितना हो जाएगा? 75, फिर 175 से 185, फिर लास्ट बन जाएगा 195। हमें ये मिल गए हैं बच्चों 195। तो हमें ये अब तो सिंपल है, अब आसानी से एक्स और वाई बनाने सीखे ही हैं आपने, ठीक है। उसमें थर्ड चैप्टर में वहां से बना लो, ये एक्स बन गया, वाई बन गया, अब तो बन जाएगा आसानी से। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक्स और वाई, हमें चाहिए एक्स और वाई। तो एक्स बना लो पहले, और ये क्या बना लो? वाई बना लो। समझ आ रही है? ये हमारी वाई डैश वाई होती है, वाई डैश होता है, एक्स होता है, 0 होता है, और ये क्या हो जाता है हमारा? एक्स डैश हो जाता है। मैंने क्या कहा था? अब ध्यान से देखो, पीछे चलो फटाफट से, पीछे चलो, पीछे पीछे क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ बीक लास्ट 20 है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारा? 2 से उधर, 2-2 का डिफरेंस ले लेते हैं। नंबर ऑफ बीक में 2-2 का डिफरेंस ले लेते हैं, आ जाओ। नंबर ऑफ बीक में 2-2 का डिफरेंस ले लेते हैं, लास्ट 20 है, तो ये नंबर ऑफ बीक रिप्रेजेंट करना है हमको। समझ आ रही है कुछ कहानी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये लास्ट 20। हमें क्लास इंटरवल नीचे लेने हैं, और सबसे पहला इंटरवल जो था वो था हमारा 145, 145 से लेके 155, फिर 155 से लेके हमारा कौन सा है? इस तरीके से नंबर ले लेते हैं, 10-10 का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। आओ, तो सबसे पहले हमारा नंबर आएगा 145, उसके बाद 155, उसके बाद 165, फिर 175, फिर 185, फिर 195, फिर 205। अब पहले वाला देखो, पहला कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है हमारा बॉक्स में?
145 से लेके 105 तक, 145 और इसको 5 चलना है आपको। एक काम करते पहले इसको जिगजैग लाइन बनाओ, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आगे 10-10 का डिफरेंस है। अब देखो ध्यान से, मैं ग्राफ बनाने के लिए दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, पिंक ले लेता हूँ। देखो हमें पहला चाहिए 5 और 5, 5 हमें चलना है भाई इतना, कितना चलना है 145, 145 और 5, 145 और 5 कहाँ पर आएगा, कहीं यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा 145 और 5, दिस इज ए पॉइंट। उसके बाद था हमारा, उसके बाद अगला उसके बाद था हमारा ये 155 और 10, 155 और 10, 155 ये है, 10 कहीं यहाँ पर आ जाएगा, समझ आ रही है, ये बी पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या था हमारा, उसके बाद हमारा था 165 और 20, 165 कहाँ है, 165 ये रहा, और 20 कहीं यहाँ पर, ए लास्ट पहुँच गए 120, ठीक है, ये हो गया सी। उसके बाद 175 क्या बोल रहा है, 175, 175, 175 9 चलना है, 175 9 चलो, 175 9, 175 175 9 कहीं यहाँ पर आ जाएगा बीच में, ये हो गया डी पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब अगला पॉइंट जो है वो हमारा 185, 185 और 6 है, 185 और 6, 185 और 6 ए रहा, एरा ई। एक काम करता हूँ लिख लेता हूँ, रुको एक सेकेंड, ये बन जाएगा 145,5, ये बन जाएगा 155,10, ये बन जाएगा 165,20, ये बन जाएगा 175 पॉइंट कितना था ये 9, और ये बन जाएगा 185,6। अगला क्या है 195,2, 195,2, 2 एरा 195,2, ये है हमारा एफ पॉइंट। अब इन सबको ज्वाइन कर लो फटाफट से, इन सबको ज्वाइन कर लो फटाफट से जल्दी से, 6 पॉइंट बने, सबको ज्वाइन कर दो, एक ये ज्वाइन हो गया, दूसरा यहाँ से ज्वाइन कर दो, तीसरा यहाँ ज्वाइन कर दो, लो ना बने तो मुझे बता देना, चौथा ये ज्वाइन कर दो, 5वां ये ले चलो, लो बन गया ग्राफ, बन के तैयार। बताओ कुछ अलग है, इस टाइप के फिगर को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। समझ में आ रही है कुछ कहानी, हो गया ना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये था, समझ आई। चलो अगला क्वेश्चन ये है, ये आप अपने आप ड्रॉ करेंगे एक बार और इसे बना के दिखा देंगे मुझे जल्दी से फटाफट से। ये आसानी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम करना है आपको, और ये बना के मुझे इसका आंसर बता देना, ठीक है, किस टाइप से बनेगा ये। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे पढ़ानी है आप लोगों को। क्या बोल रहा है ये, सेम कहानी इसमें है, क्या बनाना है इसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना, आई मीन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, और कुछ नहीं करना, सेम आप निकाल लेना एक्स और 2 अलग अलग बन जाएंगे, बना लेना, ठीक है। मेरा जो काम है आज आगे बढ़ाऊंगा आज एवरेज और इट्स टाइप। बच्चों एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लो सपोज कर लो, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 + x2 डैश डैश करके xn अपॉन टोटल n। समझ में आ रही है, ये एवरेज होता है। लेकिन आज हमें जो बात करनी है एवरेज के टाइप पढ़ने हैं बच्चों, सिलेबस में नहीं है लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो एवरेज के हम 3 टाइप पढ़ने वाले हैं, अगर चौथा टाइप भी बता दूं तो वो भी देख लेना। सबसे पहले जो बात करने वाले हैं हम लोग मीन के बारे में बात करने वाले हैं, दूसरा जो बात करेंगे मोड के बारे में, और अगला लास्ट जो बात करेंगे वो पढ़ेंगे मीडियन, और एक लास्ट जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ लेंगे रेंज। समझ में आ रही है। तो एवरेज के मैं 4 टाइप के पढ़ा दूंगा आपको, एक मीन है, मोड है और मीडियन और रेंज। तो हम लोग इनके टाइप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्या होते हैं मोड और मीडियन और रेंज। आओ सबसे पहले स्टार्ट होता है मीन। बच्चों मीन निकालने के 2 फॉर्मूले होंगे, कितने होंगे 2। एक तो होता है मेरे पास, एक होता है मेरे पास डिस्क्रीट डाटा के लिए, एक किसके लिए होता है डिस्क्रीट डाटा के लिए, और एक जो होता है वो होता है ग्रुप डाटा के लिए। किसके लिए होता है, ग्रुप डाटा के लिए। बच्चों समझ में आ रही है, एक होगा डिस्क्रीट डाटा के लिए, एक होगा हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए। अब डिस्क्रीट डाटा के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा बच्चों, डिस्क्रीट डाटा के लिए मीन रिप्रेजेंट निकालने का फॉर्मूला होगा सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन
अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक्स बार निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा, मान लो कुछ नंबर दे दिया मैंने, एक्स ऐसे कर करके एन तक, तो इसका मीन कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 दैट डैश करके करोगे, लास्ट जो बनेगा वो xn अपॉन टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास, n है। तो ये बन जाएगा हमारा क्या निकालने का फॉर्मूला, मीन निकालने का फॉर्मूला पहले वाले केस में डिस्क्रीट डाटा के लिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 डेट डैश xn अपॉन n हो जाएगा, दैट इज द मीन। अब आता है ग्रुप डाटा के लिए मीन निकालना। तो बच्चों ग्रुप डाटा के लिए आपके पास दो चीज गिवन होती हैं, एक तो f होता है और एक हमारे पास x होता है, एक x और एक f। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले fx निकालना है उस केस में। क्या निकालना है, fx, क्योंकि उस केस में मीन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है मीन निकालने के लिए, जब मीन ग्रुप्ड में होगा या इस तरीके से टेबल आपको गिवन होगी तब ये फॉर्मूला लगाना है बच्चों। क्या है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। समझ आ रही है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूले दो फॉर्मूले हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और दूसरा ग्रुप के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आगे चलें, मीडियन निकालने का बच्चों फॉर्मूला। अब मीडियन के लिए हमको एक ही चीज पढ़ना है, डिस्क्रीट के लिए। मान लो सपोज कर लो ऐसे नंबर दे दिए मैंने डेट डैश करके एक्स एन तक, तो इसका मीन कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है, अगर स्टेप 1 की बात करूं तो आपको इनको अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। किस में अरेंज करना पड़ेगा आपको, असेंडिंग ऑर्डर में। समझ आ रही है, समझ आ रही है। दूसरा स्टेप ये है, आपको ये जानना पड़ेगा कि वो n है या n जो है नंबर ऑफ टर्म जो है ओड है या इवन है, ओड है या इवन है, दूसरा ये जानना पड़ेगा। अब जब ओड होंगे तो अलग फॉर्मूला होगा और इवन होंगे तो अलग होगा। पहला केस देख लेते हैं, जब n ओड हो, जब n ओड हो तो मीन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, मीडियन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है n+1 अपॉन 2 और ऊपर लगा देना है टी एच। टी एच जो है ये बताता है टर्म को, किसको बताता है, टर्म को। आप अरेंज करेंगे उसके बाद देखेंगे जो नंबर आएगा, मान लो छठा आ गया, 6 आ गया, तो छठे नंबर में जो टर्म होगा वो इसका मीडियन बन जाएगा। समझ आ रही है। ये तो हमारा पहला था जब n ओड था। अब क्वेश्चन आता है जब n इवन हो तब मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तब मीडियन निकालने का फॉर्मूला बनेगा बच्चों n/2 TH, n/2 TH प्लस n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1 और TH/2। समझ आ रही है। ये बनता है मीडियन जब n इवन हो, जब n क्या हो, इवन हो, तब ये फॉर्मूला बनता है n/2 TH प्लस n/2 प्लस 1 TH/2। समझ में आ रही है। ये तब फॉर्मूला बनेगा जब हमारे पास क्या निकालना, हमको मीडियन निकालना हो। क्या निकालना हो, मीडियन। चलें आगे, तो मीडियन के दो फॉर्मूले, एक एन ओड हो और एक इवन हो। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें मोड निकालना है। मोड कुछ नहीं है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या होगा, मोड होगा। अगर मोड के बारे में बात करूं तो मोड इक्वल टू ऑब्जर्वेशंस, मोड इक्वल टू ऑब्जर्वेशन हुज फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट। जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, हाईएस्ट हो, वही मोड कहलाएगा, वही मोड कहलाएगा बच्चों, वही मोड कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि तीनों में रिलेशन क्या होगा। मान लो सपोज कर लो मोड कैसे निकालना, मान लो सपोज कर लो ऐसे करके मैंने एक डाटा दे दिया, मान लो मैंने ऐसे करके एक डाटा दे दिया, सपोज कर लो ये डाटा दे रखा है, तो मैंने पूछा कि इसका मोड क्या होगा, इस डाटा का मोड क्या होगा। तो बच्चों देखो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। देखो 1 एक बार आ रहा है, 4 एक बार आ रहा है, 6 कितनी बार आ रहा है, एक बार, 3 2 बार आ रहा है, 8 एक बार आ रहा है, 9 3 बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो कौन आ रहा है हमारा, 9 आ रहा है, 9 3 बार आ रहा है। तो इसका जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9। और एक फॉर्मूला एक फॉर्मूला और याद कर लेना बच्चों, एक फॉर्मूला और याद कर लेना, वो ये है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, इसे इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। बेसिकली जब आपको दो चीज़ पता हो, मीन या मोड, तो आप उसमें मीडियन निकाल लोगे। अगर मीन और मोड पता है तो मीडियन निकाल लोगे, मीडियन और मोड पता है तो मीन निकाल लोगे। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। इसे इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या है, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। चलें आगे कर लें। अब क्वेश्चन कर लें, रेंज क्या है।
रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज कुछ नहीं निकालना बच्चों, रेंज निकालने का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है हाईएस्ट 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 माइनस हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। सबसे बड़े में से सबसे छोटे वाले को माइनस कर दोगे, दैट इज कॉल्ड रेंज, दैट इज कॉल्ड रेंज। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा रेंज कहलाएगा। चलें आगे, आओ क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। क्या बोला है? इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस द मिड वैल्यू ऑफ 10, क्लास एक मिड वैल्यू क्लास की 10 है भाई। मिड वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था, देखो ऐसे होता है 10 माइनस ये हमारी क्लास इंटरवल होती है इस तरीके से। मैंने बताया था इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। और मैंने मिड वैल्यू और मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बताया था आपको कि हमारे पास अपर प्लस लोअर अपॉन 2 होता है मिड वैल्यू का। उसके बाद क्लास विदिट का फॉर्मूला बताया था मैंने, जिसे हम लोग क्लास साइज को ही बोलते हैं, उसका फॉर्मूला था अपर माइनस लोअर। समझ आ रही है? अपर माइनस लोअर। अब ध्यान से देखो, मिड वैल्यू जो है 10 दे रखी है इन लोगों ने, मिड वैल्यू 10 दे रखी है, मतलब u प्लस एल अपॉन 2 10 दे रखा है, तो यहाँ से u प्लस एल की वैल्यू हो जाएगी 20, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद बोला है अपर माइनस लोअर, मतलब क्लास साइज की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 6, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है बच्चों। क्या है? सेकंड इक्वेशन। अगर यहाँ से हम लोग एल की यू की वैल्यू निकाल लें तो यू आ जाएगा 6 प्लस एल। क्या आ जाएगा? 6 प्लस एल। और ए वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, आप यहाँ पुट कर दें यू की वैल्यू, तो ये बन जाएगा 6 प्लस एल इक्वल टू कितना है? 20। तो यहाँ से 2l इक्वल टू हो जाएगा 14, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 7। एल कितना आ गया बच्चों? 7 आ गया है। L7 आ गया। निकालना क्या था हमको? लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट ही तो L है, तो L निकालना, तो L की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, तो L हमारा फाइनल आंसर है, ए आंसर हो गया। L की वैल्यू 7, हमें L ही तो निकालना है, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 7 आई है। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द फर्स्ट एंड 10 नेचुरल नंबर। हमें क्या निकालना है? मीन और मोड। मोड नहीं बच्चे, यहाँ मीडियन निकालना है हमको, बेसिकली हमें मोड नहीं मीडियन निकालना है। समझ आ रही है? तो आप लोग क्वेश्चन करने के देखो, पहले बताओ मुझे सबसे पहले शुरुआत के 10 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? शुरुआत के 10 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? जल्दी से एक बार मुझे बता दो, कन्फर्म कर दो एक बार बच्चों, कन्फर्म करो शुरुआत के 10 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जल्दी से। समझ में आ रही है? इसमें मोड नहीं निकालना हमको, मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। इधर मीडियन निकालना है, मीडियन। फर्स्ट एंड 10 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ आ रही है? अभी हम लोगों ने मीन निकालने का फॉर्मूला देखा था, मीन निकालने का फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने। क्या देखा था? कि x1 प्लस x2 डेट डैश करके xn अपॉन n करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 अपॉन कितना हो जाएगा? 2 अपॉन हो जाएगा 10। बच्चों इन सब का सम आएगा 55 अपॉन 10, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5.5। तो इसका जो मीन आएगा वो आएगा 5.5, आप सम कर लेना। उसके बाद बोला था मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हमें अरेंज करना पड़ेगा इनको असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये ऑलरेडी अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में, ऑलरेडी अरेंज है। तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10 है। अगर n 10 है तो n 10 है तो क्या हो जाएगा? इवन। अगर इवन होता है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, मीडियन निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? n/2 TH प्लस n/2 प्लस 1 TH/2, ऐसे करके होता है फॉर्मूला। आप यहाँ पे 10 रख दो वैल्यू, 10/2 TH हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10/2 TH और होल करके 2 हो जाएगा। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5, इट मीन्स 5th टर्म, और यहाँ पे आ जाएगा 6th टर्म अपॉन कितना आ जाएगा? 2। 5वें नंबर पे जाके देखो कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 पे आ रहा है 5 ही, और छठे नंबर पे भी 6 ही आ रहा है, तो ये आ जाएगा 11/2। 11/2 का मतलब है 5.5। तो यहाँ पे मीडियन भी कितना आ गया है? 5.5 आ गया है, और मीन भी कितना आया है? 5.5। मतलब दोनों सेम है, मीन और मीडियन सेम आए यहाँ पे। समझ आ रही है कुछ कहानी? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? द मीन ऑफ 5 नंबर्स, द मीन ऑफ 5 नंबर इज दिस, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन बिकम दिस। हमारे पास 5 नंबर दे रखे हैं, मान लो A B C D और E। अब इनके 5 नंबर का मीन जो दे रखा है कितना है? 30 है। मतलब हमारे पास x बार A प्लस B प्लस C प्लस D और प्लस E अपॉन 5, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इन लोगों ने? 30। तो मुझे ये बता दो बच्चों, A प्लस B प्लस C प्लस D, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी सर। क्या हो जाएगी? 150।
अब दूसरे वाले क्वेश्चन में बोला है कि दूसरा जो मीन दे रखा है 4 नंबर का, एक नंबर हटा दिया, एक हटा दिया, मान लो ये हटा दिया मैंने, तो हमारे पास 4 बचेंगे। अब 4 का मीन कितना दे रखा है इन लोगों ने 28, तो इन चारों का सम कितना आ जाएगा बच्चों, इन चारों का सम कितना आने वाला है, ये 28 जाके 8 मल्टीप्लाई 32 3, ये बन जाएगा 8 और 11, ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड। 5 का सम इतना है, 4 का सम इतना है, तो ये वैल्यू यहाँ नहीं रख सकते आप, इन चारों की वैल्यू रख दो ना आप यहाँ पे फटाफट से। तो यहाँ पे रखोगे 112 प्लस ई इक्वल टू कितना है 150, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 माइनस 112, तो ये कितना आ जाएगा 38। तो जो नंबर आपने हटाया है या जो एक्सक्लूड करा है उसकी वैल्यू कितनी होगी 38 होगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, समझ आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 11। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज दिस। अगर 100 ऑब्जर्वेशन इतने, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वाज इज दिस रिप्लेस्ड बाय 50 जो था उसको रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने किससे भाई, इससे। अब देखो ध्यान से, हमारे पास मीन जो है वो 1000 का 100 का है, ऐसे कर करके 100 दे रखे हैं आपको n तक अपॉन 100। यहाँ पे मीन दे रखा है 50, हमें मीन दे रखा है कितना है 100। यहाँ पे x1 प्लस x2 डैश डैश करके x100 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 5000। कितनी आ गई इन सब की वैल्यू 5000। अब बोला है कि एक नंबर जो है 50 उसको रिप्लेस कर दो 100 से। ध्यान से देखना, मैं सारे चीज़ें ऐसी लिख रहा हूँ, ये 99 तक हैं। अब जो लास्ट नंबर है वो 50 जो है, 50 जो है लास्ट नंबर जो था वो मान लो 50 था, उसको माइनस कर दो 50 को, और प्लस कितना करना है आपको 150। प्लस कितना करना है आपको 150 करना है। समझ आ रही है कुछ कहानी। 50 जो था उसको हटा दो, आपको क्या ऐड कर देना है, आपको क्या ऐड कर देना है 150। तो एक्चुअल में ऐड कितना हुआ है वो देखना है आपको। देखो ध्यान से, इधर से हटा के इधर 100 लिख दो आप, ये 99 था, ये 100 था, ये हमारे पास 5000 है। ध्यान से देखना, 50 माइनस करना है और क्या ऐड कर देना है 150 बच्चों। 50 माइनस कर दो, रिप्लेस कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारा कितना 150, एक 5000 प्लस 100, तो ये आ जाएगा हमारा 1500। दिस इज द सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। ये शुरुआत के 100 ऑब्जर्वेशन का सम है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5100 अपॉन टोटल कितने 100, तो ये बन जाएगा हमारा न्यू मीन कितना आ जाएगा 51। पहले मीन जो था 50 था, अब मीन जो आया है नया मीन वो कितना आ गया हमारा 51 आ गया, क्योंकि हमने 50 को रिप्लेस कर दिया है 150 से। तो जो नया एक्स्ट्रा ऐड होगा उसको ऐड कर देना है आपको। हाँ, अगला क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट से। इस क्वेश्चन को अपने आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने इस जैसा क्वेश्चन पीछे ऑलरेडी करा दिया है, आप करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो लग रहे हैं मुझे कराने लायक। क्या बोल रहा है, ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज थे भाई साहब, मीडियन जो है 65 है, हमें बोला है एक्स की वैल्यू बता दो। देखो पहली बात तो हमें नंबर दे रखे हैं 26 से, पहला तो 26, 29, 42, 53, एक्स प्लस 2, 70, 75, 82, 93। अब देखो पहले बात तो मीन दे रखा है, मीडियन कितना दे रखा है इन लोगों ने, मीडियन बच्चों दे रखा है 65। हमें एक्स की वैल्यू पूछ ली। पहले इनको देखो असेंडिंग ऑर्डर में, अब नंबर ऑफ टर्म काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दे रखे हैं। इसका मतलब n की वैल्यू 10 है और n इवन है बच्चों। n क्या है इवन, n इवन है, तो n मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जब इवन होता है बच्चों, कुछ नहीं 5, इसका आधा करो 5 और 1 प्लस कर दो, आधा और 6 अपॉन 2 कर लो। इसकी वैल्यू कितनी है 65। फिफ्थ नंबर पे कौन आ रहा है 1 2 3 4 एक्स, और उसके बाद कौन आ रहा है x प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2। बच्चों ये चला जाएगा तो ये बन जाएगा 130, ये बन जाएगा 2x प्लस 2, ये बन जाएगा 128 इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 64। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू बच्चों 64 आ जाएगी। समझ आ रही है। तो x की वैल्यू हमारे पास 64 निकल के तैयार है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखो,
द मीन ऑफ द फॉलोइंग दिस, हमें मीन दे रखा है इसका ये, और हमें बोला है कि एक्स की वैल्यू बता दो। बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, ये बना लो आप फटाफट से। मैंने इसके लिए फॉर्मूला भी जस्ट बताया, इस टाइप का डाटा दिया हो तो कैसे निकालते हैं। ए एक्स है, ए एफ है, ये दे रखा है 10, अगला दे रखा है 15, ये दे रखा है 20, ये दे रखा है 25, अगला दे रखा है 30। इसकी वैल्यू 6 है, ये 8 है, ये पी है, और ये हमारे पास कितना है 10 है, और ये हमारे पास 6 है। बच्चों इसमें बोला है कि आपके पास मीन की जो वैल्यू है वो 20.20 है, और हमें मीन निकालने का फॉर्मूला इसका पता है, क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बच्चों ये सिग्मा जो होता है ना, इसे समेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समेशन। समझ आ रही है कुछ बच्चों? समेशन का मतलब होता है आपको सम करना है। क्या करना है, सम। तो हमें एफ एक्स निकाल के उन सब का सम कर देना है, और नीचे एफ निकाल के सबका सम कर देना है। हमें एफ तो गिवन है, लेकिन हमें क्या नहीं गिवन बच्चों, एफ एक्स नहीं गिवन। तो पहले एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस इनको मल्टीप्लाई करो। ये कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा बच्चों 120, ये बन जाएगा 20b, ये बन जाएगा हमारा 250, और ये बन जाएगा हमारा कितना बच्चों, अच्छा थोड़ा ज़्यादा आगे लिख दिया, रुको इसको रब कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 120 है, ये 20p है, ये 250 है, और ये कितना है हमारे पास 180। बच्चों देखो हमें चाहिए सबसे पहले सिग्मा एफ आई, हमें चाहिए सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई चाहिए, कितना हो जाएगा 14, 14 और 6 20, 20 और 10 30, 30 प्लस कितना हो जाएगा पी। हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। इन सबको सम करो बच्चों, 180, इसको करोगे 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, फिर 6 5 8, 8 6 2 8, 8 5 13, 13 और कितना हो जाएगा 13 और 21, 21 का लिख दो 1, 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, प्लस कितना है 20p। बच्चों ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे 20.2 है, इसकी वैल्यू जो आई है 610 प्लस 20p आ गई है, और उसकी वैल्यू जो थी हमारे पास 30 प्लस p था। हाँ ये था हमारे पास। इसको पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाने के बाद ये आ जाएगा 10, ये बन जाएगा 202 इंटू 30 प्लस p, और ये बन जाएगा 610 प्लस 20, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको करोगे, ये बन जाएगा 606 प्लस हो जाएगा 202p, ये हो जाएगा हमारा 6000, ये बन जाएगा 200p। बच्चों ध्यान से देखना, ये बन जाएगा 606 माइनस 6100, ये बन जाएगा 200p माइनस 202p। बच्चों ध्यान से देखना, ए बन जाएगा हमारा 40, वो भी माइनस का, ये बन जाएगा माइनस का 2p, माइनस से माइनस साफ, तो p की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 20। p कितना आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन में 20। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाएगा आपके टेस्ट में, दे देंगे इस टाइप का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दूसरी बात 10th में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो आप अभी सीख लेंगे तो 10th आसान हो जाएगी। समझ आ रही है बच्चों? अगर आप अभी सीख लेंगे तो 10th आसान आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, p की वैल्यू 20, एक बार करके देख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दिस, फाइंड ऑब्टेन द मीन। ऑब्टेन क्या करना है, मीन करना है, x दे रखा है हमें और हमें f दे रखा है, हम मल्टीप्लाई कर लो प्लस कर लो, आ जाएंगे आंसर। समझ आ रही है? आओ करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास ऐसे करके दे रखा है, ये टेबल सी बना लो फटाफट से, तेजी से बनाओ ताकि आसानी से जल्दी से हो जाए। ये हमारे पास f है, ये हमारे पास x है, इसकी वैल्यू 4 8, ये हमें दे रखा है 14 11, और ये हो जाएगा 3। इसकी वैल्यू हमारे पास 4 है 6 है, ये हमारे पास 8 है, ये 10 है, और ये कितना है 12 है। हमें चाहिए f(x), सबसे पहले इन दो को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 48, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करो 8 4 से 32, 32 और 2 हो जाएगा 3 कैरी, ये करोगे 8 11, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 1 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे 36, ये बन जाएगा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो 4 12 12, और ये कितना हो जाएगा 26 26 26 और 4 30 30 और 10 40, ये हो गया 40। उसके बाद हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सबको सम कर लो, 8 14 16 16 और कितना हो जाएगा 22, 2 हासिल हो गया। इसका देखो 3 3 4 7 7 1 8 8 1 9 9 और 3 12, 12 की 1
1 और 2 ये कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास ए आ गया 322। हमारे पास क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कुछ नहीं है बच्चों, 322 अपॉन 40। इसको 2 से कट करोगे 16 1, इसको 2 से कट करोगे कितना आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 61 अपॉन 20। इसको डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 0.5 अपॉन 10। इसको और डिवाइड कर लोगे तो ये बन जाएगा 8.05। ये बन जाएगा आपका इसका मीन। कितना आएगा 8.05 इसका मीन आ जाएगा। इस तरीके से आप मीन फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लो एक बार फटाफट से, क्या बोल रहा है। फिर ये क्वेश्चन भी दिया है मैंने। हमारे पास अभी 3 क्वेश्चन है बच्चों करने के लिए और टाइम है बहुत कम। मैं ये कराऊंगा, अगला आप कर लेना। देखो ध्यान से, एक क्लास सेक्शन ऑफ 50 स्टूडेंट, आउट ऑफ विच 30 आर गर्ल्स। हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट है बच्चों ध्यान से देखना, 50 स्टूडेंट हैं, उसमें से 30 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 20 बॉयज़ हो जाएंगे। द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय गर्ल्स इज 73। जो गर्ल्स का मीन है बच्चों, गर्ल्स का मीन जो है वो हमें दे रखा है 73 और बॉयज़ का जो मीन्स है वो दे रखा है हमें 71 डिवाइड 73 और 71। डिटरमाइन द मीन ऑफ होल। ईजी तो है क्लास में, क्या दिक्कत है भाई। अगर मैं गर्ल्स का मीन की बात करूं तो टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स अपॉन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे दे रखा है 73, यहाँ पे टोटल मार्क्स मान लेते हैं गर्ल्स के TG है सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास 30 गर्ल्स हैं, तो टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएंगे 73 इंटू 30। ये बच्चों हो जाएगा हमारा 9 8 21 0। तो टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स कितनी होगी हमारे पास इतनी। इसी तरह टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज़ जो होंगे वो हो जाएंगे टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज़ अपॉन नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़। इसका दे रखा है 71 और मैंने बताया बॉयज़ कितने हैं हमारे पास 20। तो टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज़ कितने आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लो 2140। समझ आ रही है। अब मैं बात करूं टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे बच्चों स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट के। तो गर्ल्स के टोटल प्लस बॉयज़ के टोटल, और गर्ल्स के टोटल हमारे पास 2190 हैं और इसके 1420 हैं। ये करोगे 20 2 ये 0 ये 2 कितना हो जाएगा 11 1 ये 4 और 1 5 6 और ये 3, तो ये हो जाएंगे। अब मैं मीन निकालने जाता हूँ मीन, तो टोटल मार्क्स हैं हमारे पास A और टोटल हमारे पास बच्चे कितने हैं 50 है ना। तो 50 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 36 5 अपॉन दिस। इसको करोगे 7 1 गया 2 पॉइंट, ये आ जाएगा 1 मतलब 2 72.2 आ जाएगा। दिस इज द मीन ऑफ टोटल होल क्लास का। कितना आएगा बच्चों 72.2। आसान है कि नहीं है। आओ अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, ये अपने आप से ट्राई करना है एक बार, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसी की तरह, क्योंकि इसमें गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या चेंज करी और कुछ नहीं करा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो इसको, ये क्या बोल रहा है। भाई सेम क्वेश्चन है, मैंने बोला मीन दे रखा है 50, हमें दे रखा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, इसलिए मैं कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ बार बार। हमें दे रखा है बच्चों x दे रखा है, हमें f दे रखा है। x की जो वैल्यू है 20 है 30 है, फिर हमारे पास 50 दे दी इन लोगों ने, फिर 70 है, फिर हमारे पास 90 है। यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो 70 है और यहाँ पे जो है 5a + 3 है, यहाँ पे जो है 32 है और ये 7a - 11 है और ये 19 है। हमें चाहिए सबसे पहले fx, क्योंकि हमें पता है मीन जो दे रखा है वो कितना है हमारे पास 50 है। समझ में आ रही है कुछ कहानी। और मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi बच्चों, ये होता है मीन निकालने का फॉर्मूला। देखो ध्यान से, पहले fx चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 170, इसको इससे करोगे तो 150a प्लस 90 बन जाएगा। इसको इससे करोगे तो ये बन जाएगा 160 + 0।
इसको करोगे ये बन जाएगा 4990 माइनस 770। इसको करोगे 9 9 जा 71 0 बच्चों, ए आ गया हमारा। उसके बाद हमें चाहिए सबसे पहले सिग्मा एफ आई की वैल्यू। सिग्मा एफ आई को करो, देखो 5 17 20, 20 और ये कितना हो जाएगा 20, 20 और 32 52, 52 में से 11 जाएगा, 52 में से 11 जाएगा 41, 41 और 19 कितना हो जाएगा बच्चों 60। तो ये बन गया 60 प्लस ये देख लो 5a प्लस 7a कितना बन जाएगा 12a। तो ये बन गया सिग्मा एफ आई की वैल्यू। अभी हमें वैल्यू चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू बच्चों। पहले तो ए को काउंट कर लो, ए हो जाएगा कितना 50 और ये हो जाएगा 0 से 0 प्लस ये हो जाएगा 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, 14 में से 4 1, ये 5 और 1 4 5 और ये हो जाएगा 6 0 a माइन प्लस। इसको करो, ये देखो ये हो जाएगा, इससे इन सबको अलग प्लस कर लो। पहले देखो ध्यान से, मैं प्लस किस किस को कर रहा हूँ 170 90 1600 1710 0 10 17 एक हासिल आ गया 17 के बाद ये हो जाएगा 14 15 1 और ये हो जाएगा 3। इससे माइनस करना है 770 को बच्चों। ए आ गया 0 0 एंड 8 2, तो इसका आ जाएगा प्लस का 2800। अब यहाँ दे रखा है 50, ये दे रखा है हमको कितना 640a प्लस 2800 अपॉन 12a प्लस 60। इसको कर लो सॉल्व, ये दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बन जाएगा 600a, इसको मल्टीप्लाई करोगे और ए बन जाएगा 3000 इक्वल टू 64a 64 6 बूट 0a 2800। इसको उधर बुला लो 600a 640a इक्वल टू 2800 माइनस 300। ए बन जाएगा माइनस का 40a, ए बन जाएगा माइनस का 200। ठीक है, ए से ए साफ, तो ए की वैल्यू माइनस से माइनस साफ, ए की वैल्यू आ जाएगी 200 अपॉन 40, ए कट गया, ए आ गया बच्चों 5। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5। कितनी आ जाएगी 5। ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना इस बात को, अच्छे से कर लो। इसलिए समझ आ रही है कुछ कहानी, अच्छे से कर लो। तो ये था हमारा स्टैटिस्टिक का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपका काम है इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, पहले स्टार्टिंग से पढ़ना, सारे चीज़ें जो जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं उसको पढ़ लेना अच्छे से, फिर क्वेश्चन करना। डायरेक्ट क्वेश्चन करने मत बैठना। आने वाले टाइम में मैं इसके MCQs करवाऊंगा, आप जब तक ये काम कर लें। समझ में आ रही है? धन्यवाद।